एक होता है इंटरप्ट कंट्रोलर। अब इंटरप्ट का कहानी क्या था वो तो हम लोग पहले देख चुके थे। जैसे हम लोग 3 मेथड देखे, टीवी डाटा ट्रांसफर का 3 मेथड देखे हैं। कौन सा मेथड देखे? एक प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, एक इंटरप्ट कंट्रोल इनपुट आउटपुट और एक डीएमए देखे हैं। तो उसमें क्या था, अंतर क्या था? प्रोग्राम इनपुट आउटपुट जो था उसमें हमको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, इसके कारण होता क्या था कि जब हमारा कोई भी प्रोग्राम कोई भी एग्जीक्यूट कर रहा है और अगर उसको इनपुट आउटपुट का जरूरत पड़ गया तो जब तक इनपुट आउटपुट कंट्रोलर या इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइस है वो हमारा जब तक इनपुट आउटपुट नहीं करवाता था तब तक सीपीयू हमारा किसमें रेस्ट, सीपीयू तब तक कोई काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर क्या होता था कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन उतना अच्छा नहीं होता। सीपीयू जब ये वेट कंडीशन में चला गया तो समझ लो कि सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर सीपीयू का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, सिस्टम का परफॉर्मेंस लो हो जाएगा। जब ये हमारा सीपीयू यानी कि सिस्टम का परफॉर्मेंस उतना है तब जो उतना ही हाई होगा जितना हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा। अगर सीपीयू मिली सेकेंड के लिए भी नहीं वेट कंडीशन में है, दैट मींस कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन 100% हो रहा है और हमारा परफॉर्मेंस उतना ही हाई। तो वही वेट कंडीशन को दूर करने के लिए क्या आया? इंटरप्ट कंट्रोलर, जो कि हम देख चुके हैं इंटरप्ट कंट्रोलर इनपुट आउटपुट में। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, तीनों का तीनों पढ़ चुके हैं कि वो इंटरप्ट कंट्रोलर क्या करता है कि हमारा सीपीयू जो है वो उस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को दे दिया कि हमको ये डाटा चाहिए या ये डाटा हमको आउटपुट करना है, और तब तक सीपीयू किस चीज में व्यस्त हो गया? दूसरे किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में बिजी हो गया। तो वहां पर क्या हो रहा है? सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो रहा है। और तब जब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल वहां पर तैयार हो गया कि हाँ हम अब इनपुट आउटपुट लेने को तैयार है, इनपुट आउटपुट जो भी करना है उसके लिए हम रेडी है, तब वो इंटरप्ट जनरेट करता है। क्या करता है? इंटरप्ट जनरेट करता है और सीपीयू को बीच में ही बाधा डालता है, वही होता है इंटरप्ट। सीपीयू को बीच में ही इंटरप्ट करता है और कहता है कि हम अब रेडी हैं, हम डाटा इनपुट या डाटा आउटपुट कर सकते हैं। तब सीपीयू क्या करता है कि पहले जो काम कर रहा था, जो प्रोसेस कर रहा था उसको वहीं पर स्टे करता है, उसको वहीं पे रोकता है और जिस प्रोसेस में हमको इनपुट आउटपुट का नीड हुआ था उस प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। यही है इंटरप्ट कंट्रोलर। यानी कि इंटरप्ट कंट्रोलर कैसे इंटरप्ट, अब ये इंटरप्ट करता कैसे है उसको जानते हैं। पहले इसके बेसिक को लिख लें कि ये डाटा ट्रांसफर ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर, दैट मींस द प्रोसेस कंप्यूटर एंड इनपुट आउटपुट कैन बी डन इन कितने वेज में? 3। इन 3 वेज। पहला कौन सा है? प्रोग्राम इनपुट। दूसरा कौन सा है? कंट्रोलर। तीसरा क्या है? तो यहाँ पर जो था यही क्या करता था सीपीयू को, इसका क्या था डिसएडवांटेज? क्या था डिसएडवांटेज? सीपीयू
अगर इसको हम लिखें, if CPU has wait for input output module, तब इसको क्या किया, तो ओवरकम करने के लिए क्या आया, ओवरकम करने के लिए क्या आया, इंटरप्ट कंट्रोल। तो ओवरकम करने के लिए इंटरप्ट कंट्रोलर, जो इंटरप्ट कंट्रोलर को ये कहता है कि सीपीयू को वेट नहीं करना है। सीपीयू अगर इनपुट आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस को दे दिया डाटा, क्या इसको इनपुट आउटपुट करना है, तो डिवाइस जब ये रेडी होगा तो हम सीपीयू को इन्फॉर्म कर देंगे, यानी कि इंटरप्ट कर देंगे। हम बोल रहे हैं बीच में ही तो बोल दिए, तो वो क्या हुआ, इंटरप्ट करना हुआ। तो हम इंटरप्ट कर देंगे, जब ये हम रेडी हो जाएंगे तब तक आप दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। तो वही चीज है कि यहाँ पर नो नीड टू वेट सीपीयू और इनपुट, कोई जो है तो वेट करने का जरूरत नहीं है। क्या करता है ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, जब ये रेडी होगा तब क्या होगा, सीपीयू को इन्फॉर्म करेगा, यानी कि इंटरप्ट करेगा। तो आईओ मॉड्यूल रेडी, देन और मियाँ इसको क्या कर सकते हैं, इंटरप्ट टू सीपीयू। ठीक है, ये सीपीयू को इंटरप्ट। अब देखो इसका अगर डायग्राम के थ्रू देखें तो किस तरह से काम करेगा। देखो ये जैसे कोई प्रोग्राम यहाँ प्रोग्राम में, यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर रहा है। अब मान के चलो कि इसमें पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, सो एंड सो जो है, तो आई वांट या एन प्रोसेस ये है, एन प्रोसेस ये है, और n प्लस 1 प्रोसेस ये है, सो एंड सो n प्लस 2 प्रोसेस ये है। हमारा प्रोग्राम रन आया और यहाँ से करते करते हमारा जो है तो यहाँ पे जब पहुंचा तो अब इसको जरूरत पड़ गया किसका, इनपुट आउटपुट का। किसका, इनपुट आउटपुट का। तब ये क्या करता है कि ये इंटरप्ट कंट्रोलर को और यहाँ से डाटा जो है तो ये इंटरप्ट कंट्रोलर को इन्फॉर्म किया, और फिर जो है तो ये अपना इनपुट आउटपुट के लिए इन्फॉर्म किया, और फिर अपना दूसरा प्रोसेस में ये लग गया। जब ये इंटरप्ट कंट्रोलर कह रहा है कि अब हम रेडी हैं, तो ये तब फिर कहाँ चला जाता है, आई प्लस 1 के पास, और तब यहाँ से ये क्या करता है, आई प्लस 1 के पास से, सॉरी एन प्लस 1 के पास से क्या करता है, अपना डाटा एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है। यानी कि यहाँ पर जब इसको इनपुट आउटपुट का नीड हुआ तो ये रुका नहीं, इसको इन्फॉर्म कर दिया, और इन्फॉर्म करने के बाद ये प्रोसेस में लग गया। जैसे हम मान के चलो कि एक और यदि डायग्राम के थ्रू दिखाएं तो ऐसा यदि है, मान के चलो कि ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, और ये प्रोसेस 3। प्रोसेस 1 यहाँ पर एग्जीक्यूट करना शुरू किया, ये 1 नंबर 2 नंबर, और ये प्रोसेस 1 का लाइन नंबर 3, ये प्रोसेस 2 का लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3। मान के चलो कि यहाँ से ये प्रोसेस एग्जीक्यूट किया, फिर ये प्रोसेस एग्जीक्यूट किया, और इसके बाद इसको किसका जरूरत पड़ गया, इनपुट आउटपुट का जरूरत।
तो ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को फर्स्ट स्टेप ये होगा कि ये इन्फॉर्म कर दिया कि हमको इनपुट आउटपुट चाहिए। फिर ये क्या किया, तो नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, सेकेंड टाइम ये एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। और ये एग्जीक्यूट करते करते जब यहाँ पे आ गया, तो मान के चलो कि यहाँ पर इधर से इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट आता है कि हम जो है तो डाटा ट्रांसमिट करने के लिए तैयार है। तब हमारा प्रोसेस क्या करता है, हमारा सीपीयू क्या करता है, जहां से वो प्रोसेस खत्म हुआ था वहां पे फिर जाता है और उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट। क्लियर है? ये हमारा इंटरप्ट का काम। यदि हम प्रोग्राम इनपुट आउटपुट का हम बात करें तो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में ये इंटरप्ट वाला है, ये इंटरप्ट वाला पार्ट है। अगर प्रोग्राम इनपुट आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर कोई प्रोसेस है और यहाँ पर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है और मान के चलो कि यहाँ पर इसको इनपुट आउटपुट का नीड हो गया, किसका? इनपुट आउटपुट। तो ये वेट कंडीशन में चला जाएगा जब तक ये इनपुट आउटपुट आ नहीं जाता है। सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू वेट करते रहेगा, जब इनपुट आउटपुट आएगा तो फिर यहाँ से। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है जी? यस सर। दोनों में अंतर समझ में आया कि ये क्या करता है कि हमारा ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं, उसको बहुत ब्रीफली बताए थे और उसी कंट्रोलर के बारे में अब पढ़ना है। इसका हम डायग्राम आगे देखते हैं कि उसमें क्या था कि सीपीयू को जब तक इनपुट आउटपुट नहीं मिलता था तब तक वो वेट कंडीशन में रहता था और कोई इंटरप्शन कुछ नहीं था। लेकिन इसमें क्या है कि हम सीपीयू को टास्क दे दिए कि ये काम करना है, ये इनपुट आउटपुट करना है, तब ये सीपीयू क्या करता है कि वेट करना छोड़ करके अपना दूसरा काम करने लगता है। और जब ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कहता है कि हम डाटा देने को तैयार हैं, तो वो दूसरा काम जो कर रहा था उसको छोड़ करके पहले इसका इनपुट आउटपुट का डाटा ले लेता है और उसके बाद तब फिर अपना दूसरा काम कंटिन्यू करता है। आया बात समझ में? यही है इंटरप्ट। अब इसका अगर हम देखें कि इसका फ्लो कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या करता है कि एक कमांड जनरेट करता है। इंटरप्ट कंट्रोलर का हम देखते हैं, इंटरप्ट कंट्रोलर ये सबसे पहले एक कमांड जनरेट करता है। क्या कमांड जनरेट करेगा कि हमको इनपुट आउटपुट चाहिए। क्या चाहिए? इनपुट आउटपुट चाहिए। तो इशू रीड कमांड, तो किसको कहेगा, किसको कहेगा? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को कहेगा। तो ये जब ऐसा इशू किया तो सीपीयू किसको भेजा, सीपीयू कमांड किसको भेज रहा है? इनपुट आउटपुट डिवाइस को भेज रहा है। तो क्या ये तब तक वेट करेगा? नहीं करेगा। क्या करेगा? डू समथिंग एल्स, कुछ अलग करने लगेगा। डू समथिंग एल्स ये किया, उसके बाद ये अपना दूसरा काम जब करने लगा तब यहाँ पर एक इंटरप्ट आएगा। क्या आएगा? इंटरप्ट आएगा। कहां से इंटरप्ट आएगा? तो इनपुट आउटपुट से इंटरप्ट किसके पास आएगा? सीपीयू के पास, कि अब हम डाटा देने को तैयार हैं, अब हम डाटा दे सकते हैं। तब क्या करेगा? स्टेटस रीड करेगा, रीड स्टेटस ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। यही को, इसी को कहते हैं क्या? इंटरप्ट। यही इंटरप्ट यहाँ पे आया। कहाँ से इंटरप्ट आएगा? तो पेरिफेरल डिवाइस से। कहाँ से? पेरिफेरल डिवाइस, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंटरप्ट आया। जब ऐसा हुआ, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब स्टेटस जब ये आया तो स्टेटस क्या होगा? दो तरह का होगा। या तो स्टेटस ये कहेगा कि हम डाटा दे रहे हैं, या कहेगा कि ये डाटा हमारे पास नहीं है। तो दोनों कंडीशन में जब ऐसा होगा तो चेक स्टेटस,
चेक स्टेटस। अगर डाटा उसके पास नहीं होगा तो वो क्या देगा, एरर देगा। एरर जब ये देगा तो वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर देगा। और जब डाटा देगा, होगा डाटा, यानी कि कह देगा कि हम रेडी कंडीशन में हैं, हम डाटा दे सकते हैं, तब क्या करेगा, तब क्या करेगा, इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल से डाटा को रीड करेगा। रीड वर्ड फ्रॉम इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल। और जब ये रीड कर लिया तब क्या करेगा, आगे रीड कर लिया तो राइट, रीड करेगा तो राइट एड करेगा। उसके बाद अरे सीपीयू इनपुट और आउटपुट से लिया तो उसको कहाँ पे भेजना है, उसको मेमोरी के पास भेजना है ना, तो डाटा उसको भेजेगा। तो राइट वर्ड टू, कहाँ राइट करेगा, मेमोरी। अगर ले लिया तब फिर से क्या होगा, हो सकता है कि डाटा एक ही बार में खत्म हो जाए, या हो सकता है कि डाटा एक बार में खत्म ना हो। यदि डाटा एक बार में ही खत्म हो गया तब क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। अगर नहीं हुआ फिर से और डाटा लेना है तब क्या होगा, अगर नहीं हुआ तब फिर से कहाँ जाएगा, फिर से उतना प्रोसेस करेगा कि हमको अगर फिर डाटा चाहिए तो फिर हमारा वही रीड कमांड वहां इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को जनरेट करेगा, और फिर से उतना, और जनरेट करने के बाद फिर से वो अपना दूसरा काम करने लगेगा। और जब ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल रेडी हो जाएगा तो वो इंटरप्ट जनरेट करेगा, और इंटरप्ट जब ये जनरेट होगा तब हमारा फिर से स्टेटस रीड करेगा। अगर है डाटा तो देगा डाटा, रीड राइट करेगा, अगर नहीं है तो प्रोग्राम। आया बात समझ में कि नहीं। अब एक कॉन्सेप्ट है डिवाइस ड्राइव। क्या, डिवाइस ड्राइव। तो हम एक चीज बताओ, हमारा कोई भी कंप्यूटर अगर है तो वो कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है? कोई भी कंप्यूटर दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, क्या सब, एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। तो कोई भी कंप्यूटर हो या कुछ भी हो, तो ये हार्डवेयर जो है ये क्या हमारा भाषा समझेगा क्या, बिल्कुल नहीं समझेगा। या हार्डवेयर का जो लैंग्वेज है वो हम समझ पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो इसी बीच में हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो हमारा इंटरफेस होता है, वो इंटरफेस किस तरह से होता है, उसके बीच में क्या क्या काम करता है, वो चीज हम देखते हैं। जैसे मान के चलो कि ये कोई यूजर और ये कोई हार्डवेयर। तो हमको करना क्या है, हार्डवेयर के लैंग्वेज को यूजर को समझाना है और यूजर के लैंग्वेज को हार्डवेयर को समझाना है। तो यहाँ पर तीन स्टेप और इस बीच में, एक है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर एक है जिसको कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक है एप्लीकेशन प्रोग्राम। यूजर डाटा देगा या इनपुट करेगा किसके थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्राम के। वो किससे डेटा फेच करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से। वो किससे लेगा, डिवाइस ड्राइवर से। और वो किससे लेगा, तो हार्डवेयर से। अगर इसको तुम थोड़ा देर के लिए नजरअंदाज कर दो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को तुम थोड़ा देर के लिए नजरअंदाज कर दो, तो
तो हम क्या देख रहे हैं कि हार्डवेयर जो है वो डिवाइस ड्राइवर उसको ड्राइव कर रहा है, और तब डिवाइस ड्राइवर किसको दे रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को दे रहा है, और तब एप्लीकेशन प्रोग्राम किसको दे रहा है, यूजर को दे रहा है। तो आखिर डिवाइस ड्राइवर यूज क्यों करते हैं? सबसे पहला लाइन तो ये जान लो कि एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करता है, हमारा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है, यानी कि दोनों के बीच में कम्युनिकेट करवाता है, वही क्या कहलाता है, डिवाइस ड्राइवर। इसका तुरंत का एग्जांपल अगर तुम देखो तो उस दिन जब हम क्लास ले रहे थे तो हम देखे थे कि हम तो इधर से बोल रहे थे लेकिन आवाज तुम्हारे पास नहीं पहुंच रहा है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे वही डिवाइस ड्राइवर का रीजन है। अब कहोगे कि क्या डिवाइस ड्राइवर है? तो माइक जो लगा हुआ है, साउंड जो लगा हुआ है, हमारा कोई भी एक्स्ट्रा, जैसे हम कीबोर्ड लगाए या माउस लगाए, पेन ड्राइव लगाए, सो एंड सो जो भी कुछ लगाए, तो वो लगाने के बाद हमारा वो ड्राइवर ही हमारे हार्डवेयर से हमारे सॉफ्टवेयर को रिलेशन एस्टेब्लिश। अब जैसे जूम पे हम क्लास ले रहे हैं तो जूम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जूम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो जूम तो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, लेकिन जो साउंड कार्ड है वो जूम को हमारा माइक का आवाज पहुंचा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है? क्योंकि वो साउंड कार्ड का जो लैंग्वेज है, ट्रांसलेटर है, वो ट्रांसलेट करके वहां तक नहीं पहुंच पा, यानी कि वो ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं है, यानी कि वो ड्राइवर काम ढंग से नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में हमको करना क्या चाहिए? इतना क्लियर हो गया कि ड्राइवर क्या करता है, तो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेट करता है। देखो यहाँ ये एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, और ये हार्डवेयर है। इसके बीच में डिवाइस ड्राइवर क्या कर रहा है, कम्युनिकेट करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है? कोई भी हार्डवेयर अगर हम जोड़ेंगे तो उसका प्रिंटर हम लगाते हैं तो उसका ड्राइवर डालते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसका ड्राइवर उसी में रहता है, और देखते होंगे कि नीचे में लिखाता है योर डिवाइस इज सक्सेसफुली इंस्टॉल या ड्राइवर इज सक्सेसफुली इंस्टॉल। कभी कभी दो तीन चीज आता है, एक कभी कभी तुमको आ जाएगा रॉन्ग ड्राइवर, या कभी कभी आ जाएगा करप्टेड ड्राइवर। तो जैसे उस दिन का घटना है, तो उस दिन हमारा ड्राइवर पहले था लेकिन वो ड्राइवर क्या हो गया, करप्ट कर गया। तो अगर ड्राइवर करप्ट कर गया तो दो तीन ऑप्शन है उसमें। एक क्या ऑप्शन है कि उस ड्राइवर, हम अपने सिस्टम को जो रीस्टार्ट कर देंगे तो फिर वो ड्राइवर जो है सो अपना जो करप्ट किया था उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने का कोशिश ऑपरेटिंग सिस्टम उसको करवाएगा और सॉर्ट आउट कर लेगा। लेकिन उस दिन ये भी नहीं हुआ, तब उसका क्या ऑप्शन है, उसका एक ही ऑप्शन है कि हम क्या करते हैं, उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, यानी कि वो ड्राइवर हमारा आउटडेटेड हो चुका है, या वो ड्राइवर हमारे जो लेटेस्ट हमारा जो भी कोई एप्लीकेशन है उसको वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, उसको अनइंस्टॉल करके न्यू ड्राइवर हम फिर से री इंस्टॉल करते हैं। हमेशा ये चीज माइंड में रहना चाहिए, जब तुम एंटीवायरस लेते हो तो उसका ड्राइवर का सीडी आता है कि नहीं आता है सर? आता है ना जी? यस सर। तो वो तुम क्या करते हो, इंस्टॉल कर देते हो और उस पे। तो हम क्या करते हैं कि हमेशा ये चीज माइंड में रहना चाहिए, वो सीडी जो होता है वो तुम्हारा पुराना ओल्डर वर्जन होता है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि उस ओल्डर वर्जन को ना लेकर के जिसका ड्राइवर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं उसके वेबसाइट पर लेटेस्ट ड्राइवर उसका अपलोड रहता है, वहां से ड्राइवर हम डाउनलोड करते हैं और उसको अगर इंस्टॉल करते हैं तो वो ड्राइवर हमारा लेटेस्ट होता है। तो एंटीवायरस भी एक क्या है,
तुम्हारा एंटीवायरस क्या करता है, वायरस को स्कैन करता है, तो उसका भी ड्राइवर हम देते हैं। कीबोर्ड माउस या फिर पेन ड्राइव लगाते हो तो उसका ड्राइवर। तो तुम देखते होगे कभी कभी कोई कोई पेन ड्राइव क्या होता है कि हमारा रीड नहीं कर पाता है, यानी कि उसका ड्राइवर करप्ट कर गया है। तो जो जिस कंपनी का पेन ड्राइव है उस कंपनी का लेटेस्ट ड्राइवर हम क्या करते हैं कि अपने सिस्टम में उसके वेबसाइट से इंस्टॉल करते हैं, तो वो सक्सेसफुली वर्क करने लगता है। या ऐसा भी कभी कभी एरर आता है कि अनरिकॉग्नाइज्ड ड्राइवर। तो अनरिकॉग्नाइज्ड डिवाइस या अनरिकॉग्नाइज्ड ड्राइवर, इसका मतलब क्या है कि जो ड्राइवर हम डाल रहे हैं, जो डिवाइस हम डाल रहे हैं, वो डिवाइस ड्राइवर सपोर्ट हमारे लैपटॉप में नहीं कर रहा है। अगर लैपटॉप में नहीं कर रहा है तो इसीलिए हम कहते हैं कि जेन्युइन विंडोज लेना चाहिए। जेन्युइन विंडोज को तुम अपडेट भी कर सकते हो, और अपडेट करके वो जो ड्राइवर जो भी कोई हम डाल रहे हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर या नया हार्डवेयर, तो उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। आया बात समझ में? तो क्या सब हम देखे कि मान के चलो कि कोई एक मीडिया प्लेयर है, या कोई विंडोज मीडिया प्लेयर है ना जी, विंडोज मीडिया प्लेयर है। ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि नहीं है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या फिर इस विंडोज मीडिया प्लेयर लो, या फिर तुम एक वर्ड ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि नहीं? ये एप्लीकेशन यस सर। सॉफ्टवेयर है। और हमको करना क्या है, किससे करना है कि विंडोज मीडिया प्लेयर में हमको साउंड आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो साउंड आना चाहिए, तो उसके लिए कौन सा हार्डवेयर चाहिए? के लिए कौन सा हार्डवेयर चाहिए? हमारा साउंड के लिए साउंड कार्ड चाहिए, साउंड कार्ड चाहिए। या फिर इसके लिए ऑफिस के लिए कीबोर्ड चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस दोनों को हम अगर यहाँ से इस दोनों को इंटरफेस करवाना चाहें, दोनों को इंटरफेस करवाना चाहें, तो दोनों का बीच में क्या आएगा, डिवाइस ड्राइवर आएगा, जो कि हमारा साउंड कार्ड से ड्राइवर जो है सो विंडोज मीडिया प्लेयर को सक्सेसफुली जो है सो डाटा दे पाएगा, या विंडोज मीडिया प्लेयर का डाटा साउंड कार्ड ले पाएगा। इसके लिए साउंड कार्ड का क्या चाहिए हमको, डिवाइस ड्राइवर चाहिए। ऑफिस है और कीबोर्ड है, ऑफिस पर हम काम करना चाहते हैं और कीबोर्ड से इनपुट लेना चाहते हैं, तो कीबोर्ड जो है जब ये तुम सिस्टम खोलोगे तो वहां पर डिवाइस ड्राइवर में जाओगे तो देखोगे कीबोर्ड माउस सब है उसमें। तो उस कीबोर्ड का हमको डिवाइस ड्राइवर चाहिए जो कीबोर्ड से डाटा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को दे सके। आया बात समझ में कि नहीं आया? यस सर। यही चीज जो है सो यहाँ पर अब तुम कहोगे कि पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसका ड्राइवर हम कहाँ देखते हैं? तो ड्राइवर होता है, तुम देखोगे नीचे में यहाँ पर कॉर्नर पर जहाँ टाइम रहता है वहां पर एक फ्लैग करके आता है। जब पेन ड्राइव लगाओगे उसके थोड़ा देर बाद कि योर डिवाइस इज सक्सेसफुली इंस्टॉल या अपडेटेड या सो करके कुछ आएगा। आता है कि नहीं आता है? तो वो क्या आ रहा है, उसका ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। यही होता है डिवाइस ड्राइवर। कम्युनिकेट बिटवीन, कम्युनिकेट बिटवीन किसके किसके बीच, हार्डवेयर एंड, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। और हम लोग काम करते हैं सॉफ्टवेयर पे। यही होता है डिवाइस ड्राइवर का काम। ठीक है, इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो कि किसी भी हार्डवेयर को जो अगर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हमको इंटरफेस करवाना है, उसके लिए बीच में तो क्या यूज होगा, डिवाइस ड्राइवर यूज होगा। तुम प्रिंटर लगा दो, आजकल देखते हो प्रिंटर लगाते और प्रिंट दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि हमारा ये 10 जो है 8.1 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो प्रिंटिंग वाला ड्राइवर उसमें डाल देता है, और वो प्रिंटिंग वाला ड्राइवर यदि पहले से डाल दिया जाता है तो हम लगाते हैं और वो जो है सो प्रिंट करने लगता है। लेकिन
अलग अलग कंपनी का अलग अलग मॉडल प्रिंटर लोगे तो सब जो चाहोगे कि सब स्मूथली वर्क करे वो नहीं करता है। वो तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर थोड़ा सा दे दिया कि हम प्रिंट निकाल सके, स्कैन कर सके, लेकिन पूरा वर्क यदि तुम उस प्रिंटर का लेना चाहोगे तो उसके लिए उस प्रिंटर का ड्राइवर तुमको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, तभी उसका जितना भी फंक्शनलिटीज है उस फंक्शनलिटीज को तुम सही से यूटिलाइज कर पाओगे। आया बात समझ में? यस सर। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। तो अगर तुम्हारे पास ऐसी